अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां सलमान बात कर रहा हूं और आज हम बात करते हैं प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन परफॉर्मे के बारे में। हमने इसे किस तरह फिल करना है और किस तरह के डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे ऑनलाइन HEC के वेब पोर्टल पर कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम को रजिस्टर कराने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन परफॉर्मा। तो उसकी जो सबसे पहली फील्ड है वो कैंपस नेम। कैंपस नेम आपका जो कॉलेज नेम है वो आप लिखेंगे। अगर कोई यूनिवर्सिटी का रेगुलर डिपार्टमेंट है और जो है सब कैंपस है तो उसके बारे में डिटेल्स लिखेंगे। कैंपस नेम में अगर BZU का कोई डिपार्टमेंट है तो BZU मेन कैंपस आएगा, डिपार्टमेंट नेम में उसका डिपार्टमेंट का फुल नेम आएगा। और याद रखें ये कैंपस नेम और डिपार्टमेंट नेम आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। इसी तरह का कॉलेज का नेम जो है वो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है जो आपकी एफिलिएशन लेटर पे है। इसी तरह डिपार्टमेंट आप लिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन लेवल। क्वालिफिकेशन लेवल में आपका कोई प्रोग्राम है बैचलर 14 ईयर्स BA BSc ADA ADS है या 15 ईयर्स है या बैचलर 16 ईयर डिग्री प्रोग्राम है तो उसके बारे में लिखेंगे। मास्टर का है, PhD का है, MPhil का है, कोई भी प्रोग्राम जो है हमारे जो आप रजिस्टर कराना चाहते हैं HEC के वेब पोर्टल PQR पर तो आप उसके यहाँ आप उसे जो है ना टिक कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोग्राम इक्विवेलेंट, उसमें क्या आ जाता है कि कोई भी डिग्री है बैचलर इन मैथमेटिक्स या फिजिक्स या कोई भी है तो उसका प्रोग्राम इक्विवेलेंट में आप लिखेंगे बैचलर इन साइंस। और टाइटल ऑफ द डिग्री प्रोग्राम में आप याद रखें आपने एग्जैक्ट टाइटल लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट पे है, जो आपके अप्रूवल लेटर पे है, जो आपके एफिलिएशन लेटर पर है। तो आपने एग्जैक्ट वही का वही लिखना है। उसमें स्पेलिंग और जो है कैपिटल में लिखा हुआ तो कैपिटल में, स्मॉल में लेटर्स में लिखा हुआ तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है। जिस तरह लिखा है एज इट इज वैसे का वैसे आपने प्रोग्राम टाइटल, डिग्री का टाइटल आपने लिख देना है। और डिग्री का टाइटल आपने कोशिश करनी है कि आपके पास कोई सैंपल डाटा हो डिग्री का, डिग्री की कॉपी है उधर से आपने देख के जो है ना डिग्री का टाइटल लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री एब्रीवेशन। तो अगर उस डिग्री का कोई एब्रीवेशन है तो वो लिख देंगे जो डॉक्यूमेंट में अप्रूव्ड है, नहीं है तो वही का वही जो है बैचलर जो आपने टाइटल ऑफ डिग्री प्रोग्राम लिखा हुआ है वही का वही आप इधर दोबारा लिख देंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप देख लें BS प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने सिर्फ 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लिखे है। आपने कंप्लीट जो है ना उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने प्रॉस्पेक्टस से देख के लिख देना है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्रेडिटेशन स्टेटस। तो उसमें आपने नोट एप्लीकेबल लिख देना है, चेक कर देना है। और फील्ड ऑफ स्टडी में फिजिकल साइंस है क्योंकि हम मैथ की बात कर रहे हैं तो आप फील्ड ऑफ स्टडी में फिजिकल साइंस की बात करते हैं। अगर कोई प्रोग्राम है BCom तो आप कॉमर्स की बात करेंगे। इसी तरह कोई और प्रोग्राम्स हैं कोई भी तो आपने उसके मुताबिक फील्ड ऑफ स्टडी लिखना है। फिर सब्जेक्ट जो आपका रेलिवेंट जिस सब्जेक्ट को आप जो है रजिस्टर कराना चाहते हैं उसके बारे में लिखेंगे। इस तरह एजुकेशन सिस्टम में आप लिखेंगे एनुअल है, सेमेस्टर है या टर्म है। इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ स्टडी, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, प्राइवेट है या रेगुलर प्रोग्राम है। इस तरह हम बात करते हैं कि सेशन टाइप उसका कौन सा है, आफ्टरनून प्रोग्राम है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, वीकेंड, इनमें से आपने एक टिक कर देना है जिस प्रोग्राम को आप रजिस्टर कराना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट आवर्स डिटेल्स। क्रेडिट आवर्स डिटेल्स जो है आपको यूनिवर्सिटी के जो है सेमेस्टर रूल्स या इधर से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो आपने पूरी क्रेडिट आवर्स डिटेल्स लिख देनी है। और जो आपको एफिलिएशन लेटर मिला है उस डेट के हवाले से आपने जो है इसके ऊपर एफिलिएशन लेटर्स की डेट्स को देखते हुए इधर आपने डेट फ्रॉम से डेट एंड तक, सॉरी दोनों मैंने यहाँ परफॉर्मे में लिखा है डेट फ्रॉम और डेट फ्रॉम, एक आप इधर है डेट फ्रॉम और डेट एंड है। तो आपने डेट फ्रॉम में जो है आपने डेट्स लिख देनी है कि स्टार्ट कब से हुआ है और जो एंड डेट तक की एफिलिएशन कहाँ है वहाँ तक। इसके बाद हम बात करें क्रेडिट आवर्स, वो लिख देंगे। डिग्री ड्यूरेशन BS प्रोग्राम है तो 4 ईयर्स होगा। इसी तरह उसके टोटल सेमेस्टर 8 होंगे और मिनिमम डिग्री ड्यूरेशन क्या है 4 ईयर्स होगा और इस तरह मैक्सिमम डिग्री ड्यूरेशन 6 ईयर्स। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की। तो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में आप लिख देंगे कि किस जो सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं तो उसमें मैथमेटिक्स में कर रहे हैं तो उधर अदर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन उसकी जो सब फील्ड्स हैं उसके बारे में आप लिख देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्राम रिकॉग्नाइजेशन डेट। तो ये डेट वही होंगी सेम टू सेम जो एफिलिएशन लेटर पे लिखी होंगी। याद रखें आपका जो एफिलिएशन लेटर है कॉलेजेस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि एफिलिएशन लेटर है जो उसके ऊपर जो आपका फर्स्ट लेटर आपको इशू हुआ था उस डेट से लेकर जो एंड लेटर जो अब तक आपको लेटर जारी हुए हैं तो आपने फर्स्ट डेट वो वाली लिखनी है जो आपका फर्स्ट लेटर था और एंड वाली डेट, डिग्री एंड डेट आपने वो लिखनी है जो आपका अब लास्ट
टाइम जो आपको है एफिलिएशन लेटर इशू हुआ है उसकी डेट लिखेंगे, एंड डेट। और इसके बाद हम बात करते हैं एनओसी obtain फ्रॉम HEC। ये सिर्फ और सिर्फ PhD और MS MPhil स्टूडेंट्स के लिए है, डिग्री प्रोग्राम्स के लिए है, तो वो इधर NOC प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज दूसरे प्रोग्राम्स के लिए आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं एक ये हम परफॉर्मे की हमने बात की है। अब हम बात करते हैं कि तो किसी भी प्रोग्राम को रजिस्टर कराने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है PQR परफॉर्मा, ये जो परफॉर्मा है आपने फिल करना है, इसके हमें जो है आपने प्रोवाइड करना है ये परफॉर्मा। उसके बाद प्रोग्राम अप्रूवल लेटर होगा जिसमें प्रोग्राम की अप्रूवल होगी कि ये प्रोग्राम इस डेट से स्टार्ट हो रहा है, इसका टाइटल ये है, क्रेडिट आवर्स ये हैं, सारी डिटेल्स होंगी। और उसके बाद हम बात करते हैं और एफिलिएशन लेटर, कॉलेजेस के हवाले से मैं बात करता हूँ तो उनके एफिलिएशन लेटर्स होंगे प्रोग्राम अप्रूवल लेटर की जगह। और हम बात करते हैं इनरोलमेंट लिस्ट। इनरोलमेंट लिस्ट ये है कि जो जो बच्चे इनरोल हुए हैं फर्स्ट बैच में तो उसकी आप लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ हम बात करते हैं डिग्री कॉपी फॉर टाइटल ऑफ प्रोग्राम। इसमें हमने क्या करना है कि अक्सर ऐसा हो रहा है कि आप जो टाइटल लिख के देते हैं वो हम टाइटल रजिस्टर हो जाता है लेकिन वो डिग्री के ऊपर वो टाइटल नहीं होता, तब हमें प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। तो उसके लिहाज से हमने इसलिए आपसे डिमांड की है कि आपने कॉपी जो है ना एक डिग्री की सैंपल कॉपी प्रोवाइड कर देनी है ताकि उससे हम टाइटल मैच कर सकें। ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आपने PDF में हमें ईमेल करना होगा dqebzu@bzu.edu.pk पर, और उसके साथ आपने हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करनी है। तो ऑथराइज नेम एंड सिग्नेचर एक लास्ट इसका है रिक्वायरमेंट कि आपने रजिस्ट्रार ऑफिस से ऑथराइज पर्सन से इसको साइन भी करवाने हैं और स्टैम्प भी करवाना है और हमें जो है ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देना है। मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो आपने कॉलेजेस के हवाले से ये परफॉर्म फिल कर देना है। अगर BZU मेन कैंपस की बात करें तो BZU मेन कैंपस के हवाले से ये परफॉर्मा फिल करना है, और सब कैंपस की बात करते हो सब कैंपस के हवाले से परफॉर्मा फिल करना है। तो ये सारी इजी इसके रिक्वायरमेंट आपने फिल कर देनी है। और इसके साथ जो अब हम बात कर रहे हैं कि ना इधर अगर हम बात करें परफॉर्मा आपने लाजमी प्रोवाइड करना है, अप्रूवल लेटर लाजमी देना है, ये डिपार्टमेंट के हवाले से है, BZU के सब कैंपस के हवाले से है। और अगर कॉलेजेस की बात करें तो उधर से एफिलिएशन लेटर्स होंगे वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे। इनरोलमेंट लिस्ट भी लाजमी चाहिए और सैंपल कॉपी भी चाहिए डिग्री की। अगर आपको कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मेरे इस चैनल पर तमाम इंफॉर्मेशन BZU के हवाले से अवेलेबल हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।